फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है उन लोगों की जो लौट कर नहीं आए। इस बीच जयपुर की सानिया का भी जिक्र आता है। शाहीना 3 साल बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और घर वाले आज भी उसके इंतजार में। गुमशुदगी के मामलों में राजधानी भी अछूती नहीं है। जयपुर की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े कम होने की बजाय ज्यादा हुए हैं। इन मामलों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में हमने जयपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस कमिश्नर ने गुमशुदगी के मामलों को सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने का दावा किया और कहा कि इसके लिए मिसिंग सेल भी बनाई गई है और उनका विभाग गुमशुदा के परिजनों को पूरी मदद करता है। इनके सारे केसेस को हम काफ़ी सीनियर लेवल पर देखते हैं। कई जगह बच्चियां हैं जिनका कि कहीं किसी से संपर्क है और वो कहीं उनके साथ चली गई हैं, जिसमें घर वालों ने ये भी गुमशुदा के साथ ये भी बताया कि उससे उसका संपर्क था और वो उसके साथ शायद चले गए हैं। गुमशुदा हुए बच्चों के मामले में पुलिस कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। राजधानी के सुभाष चौक थाना इलाके से 2009 में गायब हुई एक मासूम लड़की का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है और आज भी परिजन उसकी तलाश में भटक रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें बच्ची अब तक नहीं मिल पाई है। मेरी बच्ची 2009 2 जनवरी को मेरी बच्ची 11 बजे यहाँ से चली गई थी। शाम तक नहीं आई। सुभाष चौक थाने के ऊपर हमने रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट करवाने के बाद पुलिस वालों ने कहा ठीक है साहब हम देख लेंगे। तो हम फोटो लेके चारों तरफ घूमते रहे। घूमने के बाद दूसरे दिन हम शाम को 5 बजे जाके हसनपुर की तरफ पहुंचे तो हसनपुर हमसे जाके ये कहा लोगों ने, भाई फोटो देख रहे हो, ये टैक्सी वाला उठा के लेके आया, रुस्तम नाम है। शाहीना के पिता के मुताबिक शाहीना के बारे में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों तक चक्कर काटे, लेकिन आज तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब उन्होंने इस बात की जांच अपने स्तर पर की तो उन्हें पता चला कि शाहीना को कुछ लोग उठाकर ले गए और बेच दिया। साथ ही आरोपियों के बारे में भी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन उनकी बच्ची का आज तक पता नहीं उगलवा पाई। एक और सवाल, निशा जी, क्या लगता है ऐसे सवाल जब खड़े होते हैं, सामने आते हैं, तमाम पहलू सामने आते हैं, कहीं ना कहीं वो दलील जो पुलिस की ओर से दी जाती है उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये अभी जैसे बीएल सोनी का एक स्टेटमेंट है कि वो संपर्क में है किसी के साथ चली गई है, तो मुझे लगता है 8 साल के 9 साल के बच्चे 10 साल की बच्चियां वो कहाँ किसी के संपर्क में हो सकती हैं? ये सीधे हमारे समझ में आने वाली बात है। सबसे सरल है ये कहना, पल्ले झाड़ने के लिए और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। और शायद लगता है कि ऐसे मामलों में जहाँ पुलिस की इच्छा शक्ति जवाब दे देती है, वहाँ इस तरह के जवाब जो है बेतुके जवाब उसमें आते हैं। और बिल्कुल सवाल कई खड़े होते हैं। जनता क्या कहती है इस मसले पर? क्या जनता इत्तेफाक रखती है इन दलीलों से? आइए सुनते हैं। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है कि बहुत से लोग लापता हो जाते हैं। काफी अरसा से ये सुनने में आता है कि फला जगह से कोई लापता हो गया, कोई गुमशुदा हो गया और उसकी रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा संबंधित थानों में या पुलिस में करवाई जाती है, लेकिन उस गुमशुदा रिपोर्ट पर सीरियस रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ना ही पता किया जाता है और तह तक पहुंचा जाता है, जिससे ये शंका पैदा होती है कि वो लोग गए कहाँ आखिर। प्रदेश भर से इन दिनों ऐसी खबरें आ रही है जिनमें बच्चों के और बड़े लोगों के गायब होने की सामने आए। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बच्चे गायब हो रहे हैं, व्यक्ति गायब हो रहे हैं और शर्मनाक बात यह है कि पुलिस इनका अभी तक पता नहीं लगा पाई है। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अभी हाल ही में एक स्ट्रक्चर पास किया और सरकार से कहा है कि वो इन सब लोगों को ढूंढा है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था और ये जो लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस है, ये इसकी विडंबना है कि भरी दोपहर को, शाम को, सुबह कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उठा करके ले जाते हैं, अपहरण किया जाता है। पीड़ित जब इस बात को लेकर के पुलिस में जाता है तो अगर वो कोई राजनीतिक अप्रोच या पैसे वाला है तो उसकी थोड़ी बहुत सुनवाई होती है। अगर कोई अप्रोच नहीं है तो कीड़े मकोड़ों की तरह उनको बाहर फेंक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन पर जो टिप्पणी करी है ये उचित टिप्पणी है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन पिछले कई वर्षों से अपन देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है कि घर के किसी व्यक्ति का, परिवार का बेटा या किसी बालक का पिता या घर से कोई महिला, उसकी सिस्टर लापता है और उसका कई महीनों तक, सालों तक कोई अता पता नहीं है।
अगर वो जिंदा है, मुर्दा है, किस स्थिति में है, पुलिस इस बारे में बिल्कुल चुपचाप रहती है, मौन रहती है। ये लोग आज जो गायब हुए हैं, आज पूरे राजस्थान में करीब देख लो पिछले साल लगभग 500 से भी अधिक लोग आज मिसिंग है। और ये लोग जो गायब हो रहे हैं, आज उनके माता पिता को पूछो जाके कि उनके साथ क्या बीत रही है। आज इतने टाइम हो गया वो गुम हुआ है, और जो आज वो कमाने लायक हुआ है और माँ बाप को छोड़ के चले गए हैं, और माँ बाप की स्थिति क्या होगी। मानव तस्कर के पीछे कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है, जो गरीब लोगों को या तो पूंजीपतियों के हाथ भेज दिया जाता है सस्ते दामों में, या फिर उनकी किडनी विडनी निकाल के किडनी अन्य लोगों को दे दी जाती है। इसके पीछे पुलिस को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, और धौलपुर की मानव तस्कर यूनिट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कई सारे मामले सामने निकल के आए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि आज जो प्रदेश के अंदर जो लोग गायब हुए हैं, जिनके बच्चे, जिनके परिवार वाले गायब हुए हैं, उनके बारे में अगर सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। और बड़ी ये चिंताजनक बात है कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने राजस्थान सचिव को तलब किया और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पता लगाइए। हाई कोर्ट को जबकि पता लगाने का आदेश नहीं देना चाहिए, अपने मन से अधिकारी को जाके ये सब करना चाहिए। आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके घर वाले आज गायब है। भारी संख्या में जो राजस्थान से लापता लोगों के बारे में जो प्रकरण है, इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिस स्तर पर गायब हुए वहाँ जिम्मेदारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के बहाने से राज्य सरकार अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार खुद इस स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। पुलिस और प्रशासन कोई भी जिम्मेदारी कदम नहीं उठा रहा। अपनी जिम्मेदारियों को बचने के लिए जो लिव इन रिलेशनशिप और अन्य कारणों का बहाना ले रहे हैं, वो निंदनीय है। राजस्थान में बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हों, गायब हुए हैं, और ये श्रृंखला निरंतर जारी है। पुलिस और प्रशासन निष्क्रिय है, अकर्मण्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय को उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना उत्तर हैं इनके। ऐसे बच्चे गायब हो रहे हैं, ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है। प्रशासन इसकी तरफ से कोई जिम्मेदार कदम नहीं उठा रहा है। हमारे यहाँ दरगाह से, जनाना अस्पताल से कई तरह के छोटे बच्चों को उठा के ले जाकर बड़े शहरों में भीख मंगवाई जाती है। कई परिवार गरीब होने के कारण वह अपने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाते हैं, और जिनकी सूचना कभी उनके परिवार वालों को नहीं मिल पाती है। थोड़ा भी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 8 या 9 मामले हैं जो आज तक लापता होने के बावजूद में आज तक पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई। नामजद अपराधी का भी नाम दे दिया था, लेकिन उसको भी नहीं ढूंढ पाई। सरकार अब तक हाई कोर्ट की हर आदेश की अवहेलना करती रही है। कोई भी आदेश हो या कोई फटकार हो, सरकार निकम्मी है, पूर्णतः अपराधियों की सरकार है, और ये इस लापता लोगों को जानकारी जुटाने में अब तक पूर्णतः असफल रही है। हमारे यहाँ का मामला है संगाने गांव में, उसकी माँ की रमेशी जो है वो अब तक लापता है। उसके बारे में भी सरकार अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। और लगता है सरकार न होकर के कबीला राज्य आरंभ हो गया है, जिसका सशक्त यानी शक्तिशाली कबीला है वही यहाँ अपना शासन चला रहा है। इसलिए ये अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भय मुक्त जहाँ की बात की है तो भय मुक्त आम जनता को नहीं किया, भय मुक्त किया है अपराधियों को, और अपराधी इसलिए बेखौफ होकर के प्रदेश की जनता बोल चुकी है। निशा जी, क्या लगता है जनता की राय के बाद कहीं ना कहीं सिस्टम और तमाम उन पहलुओं को जो आप बोल रही थी फिर रिवाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल, सारी जनता सरकार को कोस रही है और सरकार को इसके लिए प्रयास करने होंगे। और एक चीज मुझे, एक कारण जो कहीं हम लोगों से बातचीत में छूटा है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर शहर के बीचों बीच जो मंदिर बने हुए हैं और साधु वाधु बहुत रहते हैं उधर। तो एक पिछले साल की घटना है कि जालौर से एक बच्चा बस में चढ़ाया गया, यहाँ किसी के काम के लिए उसको भेजा गया था। 7-8 साल का वो बच्चा था, और वहां पे जो सुबह सुबह साधु बैठे रहते हैं, उसने अपने कंबल में लपेट लिया उस बच्चे को। वो तो वहां शनिचर महाराज के वो कोई महिला लड्डू वड्डू बांटने चढ़ाने के लिए आई, तो वो छीना झपटी में वो महिला की साड़ी का पल्लू खिंच गया, और उसने विधायकपुरी थाना फोन कर दिया, और वहां की जो पुलिस गई तो उन्होंने डंडे वंडे मार के भगाया। तो उसके
चंगुल से उस बच्चे को छुड़ाया, फिर वहां फोन किया कि बच्चे को कहाँ जाना था, कौन सी बस से उतरा। मुझे लगता है कि जो धार्मिक स्थल है, जो आश्रम है या साधुओं के डेरे हैं, तो वहां पे भी उन पे भी निगरानी रखी जानी चाहिए। वो भी एक जगह हो सकती है बच्चों को मिसिंग, खासतौर पे बच्चों के मामले में मैं कहना चाहूंगी। और दूसरी बात, जो बार बार प्रेम प्रसंग की बात आती है, मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े गए हैं वो कौन सा प्रेम प्रसंग के मामलों में लापता हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस तरह के मामलों में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण रहा? अश्विनी, कारण की तो बात नहीं, लेकिन ये हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि जंगल से एक टाइगर गायब हो जाता है तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है। और अकेले राजस्थान में जब 5600 लोग गायब हो जाते हैं तो जो भी नहीं रहती है, न सरकार पे जोर रहती है, न पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार नहीं दिखाई देता और घर वालों के हौसले पस्त हो चुके हैं। ऐसे में केवल एक ही अपील रह जाती है उन गुमशुदा लोगों से जो कि चले गए हैं कहीं ना कहीं या आ सकते हैं वापस, उनसे केवल एक अपील रह जाती है, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है, जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है वो जाने वाले। तो कुल मिलाकर यदि उन तक आवाज पहुंच रही हो घर वालों की, तो वो कैसे भी बंधन तोड़कर अपने घर वालों के पास आए। बस एक यही चारा रह जाता है, क्योंकि जब जिम्मेदार नहीं हो पुलिस और प्रशासन तो एक ही चारा रह जाता है कि वो बंधन तोड़कर अपने घर वालों के पास पहुंचे। कहीं ना कहीं बात आती है जिम्मेदारी की, सवाल कई खड़े होते हैं। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।